तो ये क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, यानी क्या इक्वेशन दे रखी है हाइपरबोला की अपने को, 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 36 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो x² अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया अपन। अच्छा, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला एट पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं मालूम अपने को। नाउ इफ दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0, 3, तो ये जो ट्राइंगल PTQ जो बन रहा है उसका एरिया पूछा है ना। एक डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं जरा पहले। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। हाइपरबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, हाइपरबोला इस टाइप का बन गया, कुछ इस टाइप का। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है कि इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0, 3 पे, है ना। एक ही पॉइंट दे रखा है अपने को, ये पॉइंट अपने को दे रखा है 0, 3। तो अब क्या है, पिछले वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया था कि हाइपरबोला में एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो कहाँ पे है ना, वो डिसाइड करता है कि टेंजेंट जो है वो दोनों ब्रांच पे बनेंगे या एक ब्रांच पे बनेंगे, है ना। अच्छा, ये इस वाले केस में दिख ही रहा है, यदि इस हाइपरबोला का जो एसिम्पटोट्स हैं यदि अपन बना दें, है ना, एक एसिम्पटोट यूँ बनेगा और दूसरा वाला एसिम्पटोट जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है। और ये अपन डिस्कस किया अपन ने पिछले वीडियो में कि पॉइंट जो है वो इस वाले रीजन में यदि लाई करता है, मतलब एसिम्पटोट और हाइपरबोला के बीच वाला रीजन नहीं है ये, तो यहाँ पे लाई करने वाले पॉइंट से जो टेंजेंट्स हैं वो हाइपरबोला के दोनों ब्रांचेस में बनेंगे, ठीक। तो इस पॉइंट से टेंजेंट जो है वो एक तो इस वाली ब्रांच पे बनेगा हाइपरबोला के, है ना, इस वाली ब्रांच पे, और दूसरा वाला टेंजेंट जो है इस वाली ब्रांच पे बनेगा, ठीक। और ये क्या है, ये पॉइंट T है। अभी एसिम्पटोट्स मिटा देता हूँ, ये टच कर रहा है इसको, ठीक। अच्छा, अब अपने को क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ, और P और Q क्या है, ये जो जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रहा है ना, वो P और Q है। तो हमको एरिया जो है वो किस ट्राइंगल का निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपने को, है ना, इस वाले ट्राइंगल का। तो अब देखें, PQ जो है, PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो है, यदि एक्सटर्नल पॉइंट अपने को दे रखा हो x1 y1, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, x(x1) अपॉन a स्क्वायर, है ना। जनरल हाइपरबोला के लिए लिख रहा हूँ पहले, y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज डाल देते हैं, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, बेसिकली PQ की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। x1 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 3, तो 3y अपॉन बी स्क्वायर क्या है 36, ये 1, तो y जो है वो क्या आ गया -12 आ गया, ठीक। ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन किसकी आई अपने पास में, ये PQ लाइन जो है, PQ लाइन की इक्वेशन आ गई। तो y इज इक्वल टू -12 आ गया है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स अब अपन निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू -12 डाल देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर 144 प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर 45 आ जाता है। तो एक्स जो है वो क्या आ जाएगा +/3 √5, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 √5 है, और ये डिस्टेंस भी क्या है 3 √5, ठीक। तो यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। एरिया निकालना है अपने को ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ PTQ, है ना, ये क्या हो गया हाफ ऑफ बेस क्या है 6 √5, 6 √5, और हाइट, है ना, हाइट क्या हो जाएगी भाई, ये तो y इज इक्वल टू -12 आया था, तो ये तो 12 है ही, है ना, स्केल पे नहीं बना है ऑब्वियसली, और ये क्या है, ये 3 है, तो हाइट इसकी क्या हो गई ट्राइंगल की 15, इसका एरिया जो है वो क्या आ जाता है 45 √5, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और दूसरा कर्व क्या दे रखा है अपने को xy इज इक्वल टू -4 है। तो इसमें क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है कर्व की, ये एक्चुअली क्या हाइपरबोला की इक्वेशन है ना। अभी तक हाइपरबोला की इक्वेशन अपन ने इस वाले फॉर्म में नहीं की है,
हमने हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में की है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अभी तक इसी फॉर्म में हाइपरबोला की इक्वेशन डिस्कस की है अपन ने, क्योंकि एग्जाम में जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही आती। यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, हालांकि हाइपरबोला की किसी प्रॉपर्टी को अपने को यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। पर चूंकि हाइपरबोला का टॉपिक अपन कर रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कोनिक सेक्शन की जो जनरल इक्वेशन थी, कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एच स्क्वायर और ए बी के बीच में क्या रिलेशन है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, वो डिसाइड करता है कि ये हाइपरबोला है या ये मतलब कौन सा वाला कोनिक सेक्शन है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था, हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर जो है वो ए बी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वाले आप केस में आप देखें एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है नॉन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर जो एच स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और ए बी ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाले टर्म्स तो है ही नहीं इसमें। तो कहने का मतलब है ना, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, हालांकि हाइपरबोला की किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला। इसमें ए क्या है, 4a जो है वो 16 है, तो ए क्या है, ए 4 के बराबर। पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, है ना, स्लोप फॉर्म में। यदि पहले जनरल इक्वेशन लिखें अपन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती थी, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम, याद है ना। तो इस पे जनरल टेंजेंट की इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी इस पैराबोला पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो ए जो है वो 4 है अपॉन एम, ये इक्वेशन हो गई, ठीक। तो ये तो जनरल फॉर्म में अपन ने इक्वेशन निकाल ली। यदि इस इक्वेशन और ये वाला जो कर्व है इसका इंटरसेक्शन अपने को निकालना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू जो है वो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -4/x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4/m। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, आप रीअरेंज करके लिख लें तो क्या आ जाता है, m² प्लस 4x प्लस 4m इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखें, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो टेंजेंट है बेसिकली ना, पैराबोला पे तो टेंजेंट ही है, ये इस हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे टच कर सकता है, या फिर टच ही ना करे, है ना। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमको इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है, जहाँ पे केवल 1 पॉइंट पे टच करे। 1 पॉइंट पे टच करने का मतलब क्या हो गया, वो टेंजेंट है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपन पहले भी यूज़ कर चुके हैं, है ना, फैमिलियर होगा आपके लिए। तो 1 पॉइंट पे टच करने का मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac इसका 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो b² माइनस 4ac है ना, ये वाला a नहीं है ना, ये ऑब्वियस। तो ये क्या हो जाएगा, b² 16 माइनस 16 m³, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टेंजेंट की स्लोप जो है वो क्या हो गई, m³ इज इक्वल टू 1, तो स्लोप जो है 1 हो गई। तो अब स्लोप की वैल्यू जो है वो यहाँ से आप इस इक्वेशन में डाल दें, तो क्या आ जाता है अपने पास में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक। तो ये आपका आंसर, ए पार्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4।